उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिपरा में एक साधारण लेकिन आत्मीय परिवार रहता था, शर्मा परिवार। इस परिवार में 4 सदस्य थे। विनीत, उसकी पत्नी रीमा, उनका 8 साल का बेटा अर्जुन और घर की बुजुर्ग सदस्य विनीत की मां, जिन्हें सब दादी कहकर बुलाते थे। विनीत के पिता, जिन्हें सब दादाजी कहते थे, का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। शर्मा परिवार का जीवन सामान्य था, न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब। विनीत शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और हर शुक्रवार को गांव आ जाया करता, जबकि उसकी पत्नी और मां गांव में ही रहते थे। समय के साथ विनीत की सोच में बदलाव आया। शहर की चमकदमक और आधुनिक सोच ने उसे अपनी जड़ों से थोड़ा दूर कर दिया। उसे लगने लगा कि अब उसकी मां बूढ़ी हो चली हैं और उनका काम करने से क्या फायदा। वह अक्सर रीमा से कहता, मां अब कुछ नहीं करती, बस बैठी रहती हैं। अर्जुन की पढ़ाई में भी कोई मदद नहीं कर पाती। हमें एक हेल्पर रख लेना चाहिए। रीमा शुरुआत में कुछ नहीं कहती थी, पर धीरे धीरे उसकी बातों से भी यही झलकने लगा कि दादी अब घर के कामों में बोझ बनती जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक रिश्ता ऐसा था जो हर दिन गहराता जा रहा था, अर्जुन और उसकी दादी का। दादी उसे रोज कहानियां सुनाया करती थीं, राजाओं की, वीरों की और कभी कभी अपने जीवन की भी। अर्जुन के लिए दादी केवल एक बुजुर्ग नहीं थीं, वे उसकी दुनिया थीं। जब उसकी मां मोबाइल में व्यस्त रहती, तब दादी के हाथों का हलवा और उनकी गोद ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। दादी ने कभी अर्जुन को डांटा नहीं, बल्कि समझाया। अगर वो होमवर्क नहीं करता तो वो कहती, चलो बेटा मैं एक कहानी सुनाऊं, लेकिन कहानी तभी जब तुम 5 सवाल हल कर लो, और अर्जुन झट से किताबें खोल लेता। एक दिन विनीत ने घोषणा की, मैंने फैसला कर लिया है, अब मां को वृद्धाश्रम भेजेंगे। वहां उनके जैसे कई बुजुर्ग रहते हैं। उन्हें भी वहां अच्छा लगेगा और हमें भी थोड़ी राहत मिलेगी। रीमा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी में सहमति थी। दादी कुछ नहीं बोली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वे जानती थी कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, जो तुम्हें और रीमा को ठीक लगे वही करो। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया जब उसके पिता ने कहा कि दादी अब थोड़े दिन कहीं और रहेंगी। लेकिन जब उसने दादी के हाथों में एक छोटा बैग देखा और गांव के बाहर एक गाड़ी खड़ी देखी, तो वह दौड़कर दादी से लिपट गया। दादी आप कहाँ जा रही हो? दादी ने उसे प्यार से चूमा और बोली, बेटा मैं बस कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ। तुम अच्छे से पढ़ाई करना और कहानियां याद रखना। अर्जुन रो पड़ा, पर किसी ने उसकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। गाड़ी धीरे धीरे गांव से दूर निकल गई। वृद्धाश्रम में दादी को कोई शिकायत नहीं थी। वहां उनके जैसे कई बुजुर्ग थे जो अपने परिवारों द्वारा भुला दिए गए थे। वे सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बन गए थे। दादी वहां भी बच्चों की तरह कहानियां सुनाया करती थीं, गाने गुनगुनाती थीं और कभी कभी अपनी आंखों के कोने पोंछ लेती। वहीं दूसरी ओर अर्जुन हर दिन उदास रहने लगा। वो खाना ठीक से नहीं खाता, स्कूल नहीं जाना चाहता और उसकी पढ़ाई में भी गिरावट आने लगी। डॉक्टर ने विनीत को बताया, आपके बेटे को भावनात्मक सहारे की जरूरत है। लगता है वो किसी के बहुत करीब था जो अब उसके साथ नहीं है। तब जाकर विनीत को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी मां को नहीं, अर्जुन से उसकी जड़ें छीन ली है। एक शाम अर्जुन ने अपने पापा से पूछा, पापा दादी अब कब आएंगी? मैं बिना उनकी कहानियों के सो नहीं पाता। विनीत कुछ बोल नहीं सका। उसके गले में कुछ अटक गया। उस रात उसने अपनी पुरानी तस्वीरों को देखा, मां के साथ बिताए पल, उनके त्याग, उनके आंचल की छाया। उसे याद आया जब वह बीमार हुआ था तो मां ने 3 रातें बिना सोए उसकी देखभाल की थी। जब पहली बार उसका प्रमोशन हुआ था तो मां ने उपवास रखा था।
अगली सुबह विनीत, रीमा और अर्जुन गाड़ी लेकर वृद्धाश्रम पहुंचे। अर्जुन सबसे पहले अंदर दौड़ा और दादी से लिपट गया। दादी, आप चलो ना घर, मुझे आपकी कहानी सुननी है। मैंने 2 नई कविताएं भी याद की हैं आपको सुनाने के लिए। दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। विनीत ने मां के पैरों में झुकते हुए कहा, मां, माफ कर दो। मैंने आपकी अहमियत बहुत देर से समझी। आप तो वो नींव हो जो इस घर को जोड़े रखती हैं। अब घर फिर से वही पुराना घर बन गया था, जहां दादी के हाथों की रोटी की खुशबू थी, अर्जुन की हंसी थी और एक गूंजती आवाज थी, दादी, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? विनीत ने अपने ऑफिस में एक नोट लगवा दिया। मां बाप बोझ नहीं होते, वो नींव हैं जिन पर पीढ़ियां खड़ी होती हैं। दादा दादी सिर्फ घर के बुजुर्ग सदस्य नहीं होते, वे वो जीवंत किताबें हैं जिनमें जीवन का अनुभव, प्रेम और धैर्य लिखा होता है। अगर हम उन्हें बोझ समझने लगें तो हम अपने मूल्यों, संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव को खो देंगे। हर अर्जुन को उसकी दादी चाहिए होती है और हर घर को उसका आशीर्वाद।